अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 50% से लेकर 80% का एक्सपेक्टेड गेन भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आज के दिन की अपनी अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट्स हमारी प्रीमियम ग्रुप की हैं और साथ में कुछ इस यूट्यूब चैनल की भी हैं, यानी जो सिग्नल मैं इस यूट्यूब के ऊपर या बाइक के सिग्नल शेयर करता रहा हूँ तो उनमें से भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो वो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी पेल के अंदर, पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर 10 सितंबर को इसके अंदर बाई कॉल दी थी मैंने। बाइंग थी 9 से 9:30 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था 10.5 रुपये का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो आज अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो है पेल जो है ये मार्केट के अंदर जो है वो लीड कर रहा था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी वेव्स के अंदर। वेव्स के अंदर आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है 10 सितंबर को मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 6 से 6:15 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 6 रुपये और 70 पैसे का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में परफॉर्मेंस वाइज और वॉल्यूम वाइज ये भी मार्केट को लीड कर रहा था। तीसरी अचीवमेंट थी हमारी THCCL के अंदर, ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर। बाइंग 12 से 12:30 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 13 रुपये और 75 पैसे का। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जो परफॉर्मेंस वाइज ये भी मार्केट में लीड कर रहा था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था वो आज के दिन इसमें अचीव हो चुका। उसके बाद की अचीवमेंट बताऊं तो वो साजगार इंजीनियरिंग की थी। इसके अंदर जो कल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाई कॉल दी थी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 94 रुपीज़ का था। ये आज के दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद जो NCL के अंदर थी अचीवमेंट, बाइंग तकरीबन 19.5 रुपये के लगभग। फर्स्ट टारगेट जो 21 रुपये 35 पैसे का वो भी अचीव हो गया। NCL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी BOP के अंदर। 3 रुपये 60 पैसे से 3 रुपये 80 पैसे के अंदर बाइंग थी। 4 रुपये का टारगेट था। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट जो है अचीव कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो इसमें इसके बाद यूनिटी था। यूनिटी के अंदर फ्राइडे को मैंने बाई कॉल दी थी और आज के दिन हमारा जो 26 रुपये का फाइनल टारगेट था वो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट भी अचीव हो चुका है। उसके बाद जो अचीवमेंट थी वो थी हमारी पावर सीमेंट के अंदर। तो ये भी हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी, जिसके अंदर जो है 7 सितंबर को मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी 3.5 से लेकर 3 रुपये 66 पैसे के रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट 3 रुपये 76 पैसे का था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो आज के दिन अगर आप मार्केट को ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ने नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 8-10 अचीवमेंट थी आज के दिन की भी, तो जिनमें परसेंटेज वाइज कुछ अचीवमेंट्स अच्छी खासी थी, यानी 10-15% से ज़ायद के गेन। ये कुछ अचीवमेंट थी जिनके अंदर हमारे 10% से ज़ायद के गेन थे। तो बाकी इंशाल्लाह जब फ्यूचर में ये अपने फाइनल टारगेट अचीव करेंगी तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफ़ा 6,000 आप पे करके पूरे साल की आप मेम्बरशिप जो है वो इसकी ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर का स्क्रिप्ट है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो PIA को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो अगर इसकी ट्रेड हिस्ट्री का आपको बताऊं तो उसके अंदर रिसेंटली हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाइंग भी की थी। तो इस अपॉर्चुनिटी से पहले तो वो आई थिंक हमने ये मिड जुलाई के अंदर हमने बाइंग की थी। बाइंग तकरीबन 3 रुपये 29 पैसे के लगभग थी। फाइनल टारगेट 4 रुपये और 25 पैसे का था। तो ये तकरीबन 1 रुपये का गेन था, लेकिन परसेंटेज वाइज ये तकरीबन 30% का गेन था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल ट्रेड थी। उसके बाद अगर हम देखें तो अब दोबारा से चार्ट्स के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ एक डेवलप जो हो रही है तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हम PIA को देखें तो ये तकरीबन 2020 से लेकर अब तक आज के दिन तक ये एक जो साइडवेज जोन के अंदर जो मूव कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसने जो है अगर देखें
2020 में आके इसने पहली दफ़ा सपोर्ट बनाई थी 3.25 रुपये के लगभग। उसके बाद प्राइस ऊपर उठी, हाई इसने आके लगाया 6 रुपये 86 पैसे के लगभग, फिर प्राइस नीचे गिरी और दोबारा से 3.25 रुपये के लगभग इसने आकर सपोर्ट ली। उसके बाद प्राइस दोबारा उठी और ट्रेंड लाइन की इसने एक रेजिस्टेंस बनाई तकरीबन जो है 5.25 रुपये के लगभग। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे गिरी, इसी लेवल 3.25 रुपये के लगभग इसने सपोर्ट ली, थोड़ी सी ऊपर उठी, दोबारा से इसने 3.25 रुपये के लगभग इसके अंदर सपोर्ट ली। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड टाइम जो है इसने दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसी से जो है रिजेक्शन ली थी। थर्ड टाइम इसने रिजेक्शन लेने के बाद इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद अब की दफ़ा ये सपोर्ट की तरफ आने से पहले ही यहाँ से इसने रिवर्स किया अपसाइड के ऊपर, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जो स्ट्रांग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, जिसको तकरीबन प्रीवियसली ये 3 साल से लगातार जो है 3-4 साल से एज ए रिजेक्शन ले रहा था, आज के दिन ये जो है सक्सेसफुली इसको जो है ब्रेकआउट करके इस जोन से जो है बाहर निकल चुका है। तो ये एक हुशाइन चीज़ है। तो सक्सेसफुली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपर कैप के साथ इसने जो है ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो ये रिसेंट रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी है। प्राइस एक्शन के ऊपर एक फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास ये है। दूसरी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है इसके पास, इसका भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। 2 कंफर्मेशन होगी। फर्दर कन्फर्मेशंस को एनालाइज करें तो अगर हम नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके अंदर तकरीबन 4.25 लाख का था, और आज के दिन चार्जिंग पे मैं लैपटॉप लगाता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी जो है कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अगर हम इसको देखें तो एक वॉल्यूम्स के ऊपर जो हमारी कंफर्मेशन बनती है इसकी, तो वॉल्यूम्स को अगर हम एनालाइज करें तो इसके एवरेज वॉल्यूम जो है तकरीबन 4.25 मिलियन के हैं, और आज के दिन जो इसने वॉल्यूम्स लगाए हैं इसके अंदर 30 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। तो तकरीबन इसके अंदर जो है हमारे पास तकरीबन 7-8 गुना जो वॉल्यूम्स है इसके अंदर जो है हैवी लगे हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो ये वॉल्यूम्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। ये हमारे पास तीसरी कन्फर्मेशन है। वॉल्यूम्स के बाद अगर हम देखें तो मैगडी जो है वो स्ट्रांग हिस्टोग्राम बन रहे हैं इसकी अपसाइड के ऊपर, और आरएसआई को देखें तो ये 78 के ऊपर है और स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर है। तो ये कुछ लोग इसको ओवर हीट कहते हैं या ओवर बॉट रीजन कहते हैं, लेकिन बाजू का जो है ओवर हार्ट, लेकिन जो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये एक स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा होता है, तो ये भी हमें बाइंग ही इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो टोटल कन्फर्मेशंस हैं 3 हमारे पास ऊपर और जो नीचे भी हैं 3, तो ये तकरीबन 5-6 कन्फर्मेशंस हमें मिल रही हैं इसके अंदर कि हम अब इसके अंदर बाइंग करें। तो देखिए अब इसके अंदर जो है एक आपने अगर बाइंग करनी है तो अब अगर आपको मैं बताऊं इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था हमारे पास तकरीबन 4 रुपये और 65 पैसे का। एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाइंग बनती थी। अब क्योंकि प्राइस ने जो क्लोजिंग दी है वो 5 रुपये 38 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यानी ब्रेकआउट से काफ़ी ऊपर प्राइस उठ चुकी है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो ट्रेड जो है लेना काफ़ी रिस्की होता है। तो वो भी उसकी प्रॉपर जो है रिस्क मैनेजमेंट की भी आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपने रिस्क किस तरह मैनेज करना है। तो देखें अब जो है प्राइस 5 रुपये 38 पैसे के ऊपर आ चुकी है। तो अब अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखें तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है इसका वो है हमारे पास, ये बल्कि बाद में बताता हूँ। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें बाइंग इसके अंदर तकरीबन 4 रुपये 65 पैसे के लगभग बनती थी, लेकिन प्राइस जो है 5 रुपये 38 पैसे के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो अब आप इसके अंदर एक रेंज के अंदर बाइंग करेंगे, और जहाँ के ऊपर आपने फ़र्ज़ करें 1 लाख इन्वेस्ट करना था तो अब वो आप 1 लाख ही इन्वेस्ट करें, लेकिन ये कि स्टेप वाइज इन्वेस्ट करेंगे। कल अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट की ओपनिंग प्राइस के ऊपर आप इसके अंदर 1 लाख की बजाय सिर्फ 30 से 40 हज़ार की बाइंग कर लें। अगर देखें आप बाइंग कर लेंगे प्राइस स्ट्रेट वे ऊपर चली जाएगी, आपको वो 30 से 40 हज़ार के ऊपर ही अच्छी खासी जो वो गेन मिल जाएगा। लेकिन इन केस प्राइस दोबारा से नीचे आती है अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, जो कि हमारे पास तकरीबन 4 रुपये और 60 पैसे के लगभग बन रहा है। तो यह है कि जो आपने क्वांटिटी बचाई होगी, आपने पैसे बचा के रखे होंगे, यानी जो सारा एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो जब दोबारा प्राइस नीचे आके ये 4 रुपये और 60 पैसे के लगभग प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करेगी, तो जितनी आपके पास कैश अवेलेबल होगा, यानी जो आपने कैश शुरू में बचाया होगा, वो दोबारा उस लेवल के ऊपर 4 रुपये 60 पैसे के लगभग आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये आपने स्ट्रेटजी लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 5 रुपये 38 पैसे के ऊपर प्राइस है। 5 रुपये 38 पैसे से अगर ये प्राइस नीचे 4 पे और 60 पैसे के लगभग आए तो तकरीबन 15% जो है ये डाउन साइड के ऊपर बनता है। तो अगर आप सारे का सारा अभी इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो अगर ये इन केस रीटेस्ट करने के लिए ये नीचे आया तो आपको 15% जो है लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए आप थोड़ी सी क्वांटिटी अभी बाई कर लें, जब दोबारा से इन केस फ्यूचर में अगर रीटेस्ट करने नीचे आता है तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी जो है रिमेनिंग जो है अमाउंट वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे यह है कि आपकी एवरेज अच्छी बन जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा और जब प्राइस ऊपर उठेगी तो आपको अच्छा खासा जो है गेन मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट अगर प्राइस नीचे नहीं आती है, आपने शुरू में छोटी सी क्वांटिटी इसमें अगर इन्वेस्ट कर ली होगी तो लेकिन जब ये छोटी सी क्वांटिटी भी ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो गेन मिल जाएगा, आपका लॉस जो है वो नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो है गेन से ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि आपने अपना रिस्क जो है वो किस तरह जो है बेटर उसकी मैनेजमेंट जो है वो करनी है। तो वो चीज़ आपको मैंने बता दी है कि आपने इसके अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद अगर टारगेट की आपको बात बताऊँ तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 5 रुपये और 75 पैसे के पास, इसके पास जो ये रेजिस्टेंस थी प्रीवियसली। दूसरी जो टारगेट है वो 6 रुपये 86 पैसे का था। ये इस साइडवेज जोन की जो इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, हाईएस्ट रेजिस्टेंस थी, ये तकरीबन पिछले 3 साल की, तो ये 6 रुपये 86 पैसे के लगभग बनती है। ये इसका सेकंड टारगेट है और जो फाइनल टारगेट है वो 8 रुपये और 35 पैसे का इसका फाइनल टारगेट है। वो अगर हम इसकी जो ये इसको एज ए ट्राइंगल फॉर्मेशन कंसीडर करें तो जो इसका टारगेट बनता है वो हमारे पास 8 रुपये और 35 पैसे का है। तो आप अगर परसेंटेज तो अगर इसका जो है ट्रेड टाइम फ्रेम आपको बताऊं तो ये क्योंकि इसने 3 साल के बाद जो है ब्रेकआउट किया है तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो आपका मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो इसके अंदर 3 महीने का होना चाहिए। तो आपको उसके अंदर ये है कि आपके जो तीनों टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है वो 5 रुपये 75 पैसे का, मिड टर्म के लिए टारगेट 6 रुपये 80 पैसे का और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 8 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। तो अब अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें तो ब्रेकआउट लेवल से लेकर इसका जो फाइनल टारगेट है उसको अगर हम देख लें तो वो तकरीबन 80% इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन बन रहा है। और अगर हम रीसेंट लेवल से भी देख लें, अगर प्राइस नीचे रीटेस्ट नहीं करती और स्ट्रेट वे अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जाती है तो वो हमारे पास तकरीबन 55% का जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन है। तो जहाँ के ऊपर देखें गेन ज़्यादा होता है तो वहाँ के ऊपर रिस्क भी जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो रिस्क की जो मैनेजमेंट है वो आपको मैंने बता दिया कि रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने इसके अंदर बाइंग किस तरह जो है वो करनी है। तो बाकी जो आपकी एवरेज बाइंग होगी उसके नीचे जो अपने रिस्क के मुताबिक जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर देंगे। इन केस अगर हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो फेल हो जाए तो बड़े लॉसेस जो है वो फेस ना करना पड़े, दूसरी जगह पे हम इन्वेस्ट करके अपने कैश को इससे जो है ज़्यादा गेन जो है वो बना लें। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो जो है लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके लेवल्स वगैरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो आप लोगों को मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।